भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ, खाना बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है भाई, मैं खा लूंगा। भैया वो मेरे कॉलेज का फीस जमा करना था। कितनी फीस है? 5,000। 5,000? ठीक है छोटे, मैं कल लाके दे दूंगा, अब तुम जाओ। साहब थोड़े पैसे दे दीजिए। सूरज इसको पैसे दे दो। साहब वो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए थे, मुझे अपने भाई की कॉलेज की फीस जमा करनी थी। क्या तू मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ाएगा? हाँ साहब, वो मेरे भाई का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं उसका सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये गरीब लोग को तो ये दिक्कत है, सपने अपने औकात से बड़े देखते हैं। ये ठहरे गरीब मजदूर, सपने भी आईएएस पीसीएस बनने के देखते हैं। साहब आपसे मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए क्या? आप मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग तेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुझे समझा रहे हैं। अपने भाई से जाके बोल दे कि आईएएस बनने के सपने छोड़ दे, नहीं तो तेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। साहब पैसे बर्बाद हो या कुछ भी हो, वो तो उसकी पढ़ाई पे निर्भर करता है। अगर मैं उसे ना पढ़ा पाया तो बड़ा भाई किस काम का। वैसे भी साहब मेरा भाई मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, क्या पता आईएएस ऑफिसर बन ही जाए। अच्छा, तू भी सपना देख रहा है तेरा भाई आईएएस ऑफिसर बन सकता है? अरे भैया क्यों ना सपने देखेगा, आखिर कब तक मजदूरी करता रहेगा? इसका भी मन तो होता होगा बड़ा आदमी बनने का। तू सूरज सही बोल रहा है। साहब अगर आपको पैसे देने हो तो दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है। अच्छा ठीक है, तुझे एडवांस पैसे दे दे रहा हूँ, तू काम करने रोज आएगा? हाँ साहब क्यों नहीं आऊँगा, जरूर आऊँगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे काम करने यहीं पर तो आना है। ठीक है सूरज, इसको पैसे दे दे। सूरज देख रहा है, ये गरीब लोग भी आईएएस बनने का सपने देख रहे हैं। भैया जी केवल सपने में ही। सूरज एक काम कर, इसके पैसे डायरी में लिख ले और 1,000 बढ़ा के लिख लेना। अरे भैया जी सही कह रहे हैं आप, और मैं तो सोचता हूँ 2,000 बढ़ा के लिख दूँ। नहीं यार, इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ भैया जी लिख दिया 1,000 बढ़ा के। अरे भैया आप आ गए, बैठिए पानी लेकर आता हूँ, बैठिए। ये लीजिए भैया पानी। भैया मेरे फीस का क्या हुआ? हाँ छोटे, मैं तेरी फीस लाया हूँ, ये ले छोटे, पूरे 5,000 रुपए हैं, और कम पड़े तो बता देना। ठीक है भैया। और हाँ भाई, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हाँ भैया, पढ़ाई तो ठीक चल रही है। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वैसे पूछ रहा था। भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत मन लगा कर पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कितनी मेहनत से पैसा कमा कर लाते हैं। हाँ भाई मुझे पता है तू कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है, तू अपने भाई का नाम जरूर एक दिन रोशन करेगा। भैया मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ भाई बोल। मुझे ना पढ़ाई करने के लिए अब बाहर जाना पड़ेगा। क्या बाहर जाना पड़ेगा? हाँ भाई। भैया अब बाकी की पढ़ाई मेरी बाहर होगी, इसलिए मुझे अब शहर जाना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं तुझे अकेले शहर नहीं भेज सकता, अब तुझे जितना पढ़ना था तू पढ़ चुका, अब रहने दे, तू घर पे ही रहे। भैया मुझे आईएएस की पढ़ाई के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, तो मेरी सारी आगे की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। लेकिन भाई मैं तुझे अनजान शहर में अकेले कैसे जाने दूँ? वैसे मैं अकेला लड़का थोड़ी हूँ जो शहर जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी सारे लड़के हैं। वैसे भी आपने मेरी सारी बात मानी, ये भी बात मान लो। ठीक है भाई, तू इतना कह रहा है तो मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ।
लेकिन तुझे पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी। भैया पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो पढ़ाई के लिए मैं बाहर जो जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैं 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है भैया। साहब, और मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तू 50,000 ऐसा हमारे से 5,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा तुझे इतनी पैसे की जरूरत क्या है? साहब, मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है, इसीलिए मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अरे वाह, लगता है अपने भाई को IAS ऑफिसर बना ही देगा तू। साहब, भाई है, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं 5 महीने में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे तू पागल है क्या? मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, तू 50,000 रुपये की बात कर रहा है? साहब, ऐसा मत करिए, देख लीजिए, अगर आप मुझे पैसा दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे मैंने बोला ना तुझे, इधर 1 रुपया नहीं मिलेगा, चल निकल इधर से। ओए मजदूर, इधर आ। हाँ सर। ये ले पूरे 50,000 हैं और 5 महीने में पूरे वापस कर देंगे। ठीक है साहब। अरे सूरज पागल हो गया क्या? तू उसे पैसे क्यों दे रहा है? भैया जी रुकिए, मैं आपको अभी तक बताता हूँ। अबे तू यहाँ से जा। अरे तू पागल हो गया क्या? उसके बिना सोचे समझे 50,000 रुपये क्यों दे दिया? वो वापस कर पाएगा कि नहीं? भाई ये ले, पूरे 50,000 रुपए हैं। लेकिन भैया आप इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? ये तू जानकर क्या करेगा, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं जिससे पैसा लिया हूँ उसे टाइम पे वापस कर दूंगा। ठीक है भैया। जा तू अपना सामान पैक कर ले, मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। चलो भैया। ला भाई, बैग मुझे दे दे। साहब, मैंने आपसे 5 महीने का समय मांगा था, आप 4 ही महीने में आ गए। साहब, अभी मेरे पास पूरे पैसे इकट्ठा नहीं हुए हैं, सिर्फ 40,000 रुपये इकट्ठा हुए हैं, बाकी 10,000 बाद में दे देंगे। तुझे क्या लगता है ये पैसे 50,000 मैंने तुझे फ्री में दिए थे? ये मैंने ब्याज पे दिए थे। इसका ब्याज ही 40,000 हो गया है, मूलधन अभी बाकी है। आप ये क्या कह रहे हैं? ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। क्या बात हुई थी उस दिन? तूने दारू रुपी रखी है क्या? मुझे पूरी बात याद है, तूने उस दिन ब्याज पे ही पैसे लिए थे। सूरज, इसीलिए तुझे पैसा देने के लिए मना किया था उसको। अब मेरा पैसा कौन देगा? भैया जी ये देगा पैसे, अगर नहीं देगा तो इसके घर पे कब्जा कर लेंगे। साहब, आपके सिर्फ 10,000 रुपये ही बचे हैं, आप 10,000 रुपये के लिए मुझे इस घर से निकाल देंगे? 10,000? 10,000 नहीं, पूरे 55,000। जब पूरा असल रकम देना है तब आके इस घर में रहना है। साहब, 55,000? 55,000 नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये ही आपके बचे हैं। आप 10,000 रुपये ले लेना, निकलिए यहाँ से। अबे साले बकवास मत कर, चल यहाँ से निकल। जब पैसे देना तब इस घर में आना। नहीं साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे साले अगर इस घर के सामने आसपास नजर आए तेरे को जान से मार दूंगा, चल निकल घर से।
साहब क्या बात है, इतना चिल्ला रहा है? चिल्लाने वाली बात ये है इसलिए। क्या बात है बताओ। साहब वो जो हमने गरीब मजदूर के जमीन के ऊपर कब्जा किया था ना, तो सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। क्या? हाँ, अब हम लोग उस जमीन पर कभी भी पैर नहीं रख सकते। ऐसे कैसे नहीं रह सकते? वो जमीन उनकी थोड़ी ना, हमारी है। वो बात तो सही है साहब, लेकिन ये सारा किया धरा उस नए IAS ऑफिसर का ही है। उसने ही हमारी जमीन पर कब्जा किया है। क्या नया आईएएस ऑफिसर? चलो हम भी देखते हैं कौन आईएएस ऑफिसर मेरे जमीन पे कब्जा किया है। हाँ साहब, आप जाओ। क्यों, तू नहीं चलेगा साथ में? नहीं साहब, आप जाइए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। अरे वो गरीब मजदूर, तू इस ऑफिस में? ओए हेलो, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ओ सॉरी सर, ये गरीब मजदूर ऐसा बैठा है, लग रहा है आपका घर का हो, इसीलिए मैं ऐसा बोला। वहाँ सब जो हमारी सरकारी जमीन पे कब्जा किए हैं ना, वो हटा दीजिए। तो तेरी जमीन नहीं, वो मेरी जमीन है, और ये मेरे भैया हैं। क्या भैया? हाँ भैया। तुझे याद है तूने मेरे भैया का घर छीन के उन्हें बेघर कर दिया था? तुझे याद है कि भूल गया? ओ सर, आपके भैया ने मुझे 50,000 में जमीन बेची थी। तू अभी भी झूठ बोल रहा है। तूने 10,000 रुपए के चक्कर में मेरे भैया को मारा, उन्हें घर से बेघर कर दिया। तूने पता नहीं कितने गरीबों के ऊपर जुल्म किया होगा, पता नहीं कितनों को बेघर किया होगा। सॉरी सर। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओ सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे सॉरी बोलने से मेरे भैया को दिन लौटाएंगे जो उन्हें फुटपाथ पे बिताए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने सारे किसानों की जमीन हथियाई, उसे मैं वापस कर दूंगा। वाह बे, जब जेल जाने की बारी आई तो सब किसानों की जमीन वापस करने की बात कर रहा है। जेल तो तेरे को भिजवा कर ही रहूंगा मैं। देख लिया ना तूने समय का खेल। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, समय कब किसका हो जाए।